गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा नया टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो प्रेजेंट है ये वर्तमान की घटनाओं को दिखाता है और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि कार्य जारी होता है। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो प्रेजेंट में कार्य जारी हो रहा होता है प्रेजेंट समय में, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे हों। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स लगे मिल जाएं, रहा है, रही है, रहे हैं, और अगर जो कभी आपको लगे कि ऐसे वर्ड्स नहीं लगे हैं और फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, तो वहां पर सिर्फ आपको देखना है कि एक्शन, क्या एक्शन जारी है, क्योंकि टेंस जब भी देखा जाता है तो टेंस देखा जाता है एक्शन से। क्यों? उसी समय में, अगर जो सेम समय में, जिस भी समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में एक्शन अगर जो जारी है, कोई भी कार्य जारी है, तो वह हमेशा टेंस जो उसका बनेगा, उस समय का जो टेंस होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। जब भी हमारा एक्शन जारी हमको दिखेगा मतलब कॉन्टिन्यूअस दिखेगा, कंटिन्यू एक्शन होगा। जब भी लगातार एक्शन हो रहा होता है तो हमेशा वह टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये पहचान आपको मिल जाए। ये तो बेसिक पहचान इसलिए लिखाई जाती है क्योंकि ये मोस्टली में अफेक्ट होती है। मतलब मोस्टली सेंटेंसेस ऐसे ही मिलेंगे जिनमें ये पहचान आपको मिलेगी, और बाकी कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पर ये पहचान अप्लीकेबल नहीं होती है। वहां पर आपको देखना होता है एक्शन को। यदि एक्शन जारी है, यदि एक्शन जारी है तो हमेशा टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा। यदि वह एक्शन प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में जारी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर जो फ्यूचर में जारी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली कौन सी चीज है? सबसे पहली है उसकी पहचान। तो पहचान में हमने क्या बताया कि हर हालत में एक्शन आपका जारी होगा, और जारी रहने के लिए रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आपको सेंटेंस के लास्ट में मिल सकते हैं। और अगर जो ऐसा नहीं है तो वहां पर आपको एक्शन देखना पड़ेगा कि एक्शन जारी है या नहीं जारी है। अगर जो जारी है तो कंटिन्यूअस टेंस बन सकता है। दूसरी चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं अपने, कि इसका स्ट्रक्चर। सेंटेंस को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर जो सेंटेंस अफर्मेटिव है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो उसमें जो सेंटेंस बनेगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यह आपको हर हालत में मिलेगा स्ट्रक्चर। इसी के बेसिस पर आप सेंटेंस बनाएंगे, बहुत आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, तो हम इसे डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको लगेगा, जिसमें सब्जेक्ट लगेगा इज या एम या आर में से एक चीज लगेगी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगेगी, फिर अदर वर्ड लग जाएंगे, या अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अगर जो हम निगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, देन आफ्टर इज एम आर तो लगेगा ही, इज एम आर में से एक चीज हमेशा आती है, इसके बाद नॉट आ जाता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है,
फिर अदर वर्ड लग जाते हैं। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। अगर जो इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव जिस सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगा होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इज, एम या आर, इन तीन में से एक चीज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर जो सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है क्यू टाइप का। क्यू टाइप में सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया होता है उसके बाद इज एम आर लगाते हैं, और इज एम आर में से फिर से एक ही चीज लगेगी, ये नहीं है कि तीनों चीजें हम लगा दें, और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट। अगर जो सेंटेंस निगेटिव है तो, नहीं निगेटिव है तो नॉट का कोई काम नहीं है। तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम किसी भी सेंटेंस को बड़ी आसानी से जो इस टेंस का होगा वो हम बना सकते हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। बस सेंटेंस में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, उसकी पहचान और पहचान के साथ उसका स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका स्ट्रक्चर, कि हम सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे और कहां पर कौन सी चीज लगाएंगे। यदि ये चीजें आपको आसानी से पता चल जाती हैं तो बहुत आसानी से सेंटेंस ट्रांसलेट भी हो जाता है। तो अब हम इसके बारे में प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा, क्योंकि इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब मेरे पास हैं। तो तीन हेल्पिंग वर्ब में से मैं लिखवा भी देता हूँ नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में मैं लिखवाता हूँ एम। एम हमेशा आई के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ आता है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं और किसी टेंस की नहीं बात कर रहे हैं। एम हमेशा आई के साथ आता है और किसी के साथ एम नहीं लगेगा। नोट नंबर, अगर जो हम 2 देखें तो नोट नंबर 2 होता है इज। तो इज कई सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे ही लग गया तब भी इज आएगा, सी आ गया तब भी इज आएगा, इट आ गया तब भी इज आएगा, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर जो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आया है या ही सी इट लगा है तब भी हम इज का प्रयोग करेंगे हर हालत में। और नंबर 3 पे बच गया सिर्फ सिर्फ आर। तो आर कब आएगा, जब यू लगा होगा, वी लगा होगा, या फिर ते लगा होगा, और या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। यदि यू वी दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हर हालत में आपको आर लगाना है। ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाना है, और अगर जो आई सब्जेक्ट पे आया है तो आपको एम लगाना है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, अगर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट पे आई लगा है तो आपको एम लगाना है, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो इज लगाना है, यू वी दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो आपको आर लगाना है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब कही जाती हैं, और किसी भी सेंटेंस में अगर जो हेल्पिंग वर्ब की गलती हुई तो सेंटेंस आपका चेंज होकर और उसका टेंस भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसकी गलती आपको नहीं करनी है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम अपनी माता का सम्मान कर रहा है। राम अपनी माता का सम्मान कर रहा है। सबसे पहली चीज है, सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर जो सेंटेंस आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि वो किस सेंटेंस का है, मतलब अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है, या फिर क्यू टाइप है, तो सेंटेंस को बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपको देख लेना होता है कि टेंस इसका कौन सा है, फिर हम देखेंगे ये सेंटेंस कैसा है।
तो है लगा है तो प्रेजेंट और रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अब देखेंगे हम सेंटेंस कैसा है। राम अपनी माता का सम्मान कर रहा है, यानी कि सिंपल सी बात को बताया गया है कि और स्वीकार भी किया गया है। तो जब भी स्वीकार किया जाएगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये आपके पास, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके किसी भी सेंटेंस को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं जो अफर्मेटिव का होगा। जैसे कि कौन अपनी माता का सम्मान कर रहा है, राम, तो सब्जेक्ट हो गया राम, ये बन गया। अब इज एम आर में से एक चीज लगानी है, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लग जाएगा, तो इज लग गया। एम आर का काम खत्म हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सम्मान करना ये वर्ब है और सम्मान करना के लिए क्या होता है, रेस्पेक्ट, और आईएनजी लगा देंगे, रेस्पेक्टिंग। राम इज रेस्पेक्टिंग, ये तो हमारा इतना सेंटेंस बन गया। राम सम्मान कर रहा है। अब बात आता है अदर वर्ड, तो किसका सम्मान कर रहा है, अपनी माता का। राम इज रिस्पेक्टिंग अपनी माता का, इज मदर, अपनी माता का, इज मदर, ये सेंटेंस बन गया। राम चूंकि पुरुष जाति से बिलोंग करता है इसलिए उसके साथ अपना की अंग्रेजी हिज का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह मेरे साथ बात नहीं कर रही है, वह मेरे साथ बात नहीं कर रही है। देखिए सेंटेंस में नहीं लग गया, और नहीं लग गया तो सेंटेंस बन गया निगेटिव, क्योंकि सिंपल से बात को बताया गया है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जब तक क्वेश्चन ना पूछा जाए तब तक इंट्रोगेटिव या फिर क्यू टाइप सेंटेंस नहीं हो सकता है। सिर्फ नहीं लगाया गया है यानी कि बात को नकार दिया गया है, और जब नकार दिया गया है तो सेंटेंस निगेटिव बन गया। टेंस भी हमारे पास है लगा है तो प्रेजेंट, और रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, और निगेटिव है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो कौन मेरे साथ बातें नहीं कर रहा है, वह, यानी कि सी। नहीं कर रही है इसलिए हमने सी लगा दिया, वह नहीं बातें कर रही है, और सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगता है इसके साथ, तो इज लग गया। अब नॉट, नॉट दिया भी गया है तो नॉट लगा देंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बात करना, बात करना मतलब टॉक, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टॉकिंग। सी इज नॉट टॉकिंग, ये तो बन गया। अब अदर वर्ड बचा। अदर वर्ड जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आए, अगर जो आ रहा है तो आपको लगाना है, मेरे साथ, विद मी, विद मी, ये आपका सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं, स्ट्रक्चर उसका लिखकर। अगर जो आप स्ट्रक्चर नहीं लिखना चाहते हैं तो स्टेप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूं बच्चों को तो ये मैं बता देता हूं कि आपको इस प्रकार से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप किसी भी प्रकार से गलती नहीं करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के तरीके को सीखना, क्योंकि सीखते समय हम अगर जो गलतियां करेंगे तो इन फ्यूचर हमेशा वो गलतियां हमारे साथ होती रहेंगी। इसलिए स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो एक एक चीज आप देखते रहेंगे कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज छूट रही है, वो चीज आप ध्यान देकर लगाते रहेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। और हम शुरुआत में चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर के सहित जब सेंटेंस को बनाया जाता है तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वे यहाँ आज आ रहे हैं,
क्या वे यहाँ आज आ रहे हैं? और जैसे ही हमने सेंटेंस को पढ़ा तो तुरंत आ गया क्या। क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। जैसे शुरुआत में आपको क्या दिखे तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कोई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हम कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले इज एम आर, और इज एम आर के तुरंत बाद आपको लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर जो सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना है, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले लगा है क्या। अब क्या के लिए हमको तो नहीं पता है कि क्या के लिए इज लगेगा या आई एम लगेगा या आर लगेगा, क्योंकि ये इज एम आर हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। कौन आ रहा है? वे आ रहे हैं। वे मतलब दे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है कि बाद में लगा देंगे, लगेगा वहीं पर जहां पर स्ट्रक्चर में लिखा है। दे के साथ आर लगता है इसलिए आर लग जाएगा शुरुआत में। सेंटेंस बना आर दे नॉट। सेंटेंस में अगर जो नॉट है तो लगा देंगे, नहीं तो कोई काम नहीं है। नॉट नहीं है तो नहीं, छोड़ देंगे इसे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रहे यानी कि आना, और आना के लिए वर्ब होती है कम। तो कम लगाने से पहले आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि कम जब भी लिखा जाता है और उसमें आईएनजी लगानी होती है तो लगा हुआ ई लास्ट का जो होता है वो हट जाता है और उसके बाद आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ई हटा देंगे और उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। तो आर दे कमिंग, इतना तो बन गया। अभी बचा अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में है क्या? यहाँ और आज, दो चीजें हैं, यहाँ और आज। आज, आज मतलब समय, आज मतलब समय, ये है टाइम। और यहाँ, यहाँ मतलब प्लेस, यहाँ मतलब प्लेस। और प्लेस और टाइम जब दोनों सेंटेंस में आते हैं एक ही बार, तो सबसे पहले हमको एमपीटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमपीटी, ये तीन चीजों का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। अगर जो तीनों चीजें आ रही हैं सेंटेंस में, मैनर भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, क्योंकि ये तीनों चीजें एडवर्ब होती हैं। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, प्लेस भी एडवर्ब होता है, टाइम भी एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब में एडवर्ब को लगाने का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में एमपीटी को अहम भूमिका मिलती है। तो सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। तो सबसे पहले हमको इस सेंटेंस में देखना है, प्लेस लगाना है फिर टाइम लगाना है। तो प्लेस है यहाँ और टाइम है आज। तो यहाँ के लिए पहले लगाएंगे हियर और टाइम लगाएंगे टुडे, बाद में जाएगा ये, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से आप सेंटेंस को अगर जो बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। वे राज के घर क्यों जा रहे हैं। वे राज के घर क्यों जा रहे हैं। जैसे सेंटेंस आपने पढ़ा तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही समय एक वर्ड मिला क्यों, मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा और क्वेश्चन वर्ड मिडिल में लगा है सेंटेंस के, शुरुआत में ना आकर क्या, अगर जो क्वेश्चन वर्ड मिडिल में लगा है तो समझ जाइएगा कि ये क्यू टाइप सेंटेंस है। और कोई भी क्यू टाइप सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं, क्यू वर्ड से स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस से मिलती है लगा है तो प्रेजेंट और रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इज एम आर। हम हर बार ये इसलिए बता रहे हैं क्यों आपकी मेमोरी में ये बिल्कुल फिक्स हो जाए कि जब भी हम क्वेश्चन वर्ड लगाएं उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगी? टेंस की पहचान को देखकर। टेंस की पहचान को देखकर ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें टेंस देखना होता है। तो टेंस हमने देखा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो इस आर में से एक चीज आपको लगानी है
लेकिन स्ट्रक्चर में हम पूरी चीज लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। इन चीजों को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा, QW, क्यों, और क्यों के लिए होता है वाई, तो वाई लगा दिया सबसे पहले। अब हमको लगाना है इज एम आर, इज एम आर तो वाई के अनुसार नहीं आएगा, ये तो आएगा इसके अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है घर राजा के, वे का मतलब दे, तो सब्जेक्ट पे हमने लगा दिया दे। अब दे के साथ जो आर लगता है जो कि, तो हम आर लगा देंगे, तो वाई आर दे। अब नॉट लगाना है, तो सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे, जो चीज सेंटेंस में नहीं आया वो छोड़ दीजिएगा आप। अब बची है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, जाना, और जाना के लिए होती है गो वर्ब, और गो में आईएनजी लगाएंगे तब बनेगी फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग हो गया। अभी बचा क्या है, अदर वर्ड, तो कुछ बचा है, हाँ बचा है सेंटेंस में राज के घर, तो घर है, फिर है ऑफ, फिर है राज। जब भी ऐसा सेंटेंस मिले तो आप उल्टा भी बना सकते हैं, इसको सीधा भी बना सकते हैं। काकी के, अगर जो लगा रहे हैं तो पीछे से बनाइएगा, और इसके लिए काकी के लिए अगर जो ऑफ 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 लगाते हैं तो पीछे से बनाइएगा, ऑफ नहीं लगाते हैं तो आप आगे से बना दीजिए अपॉस्ट्रोफी लगाकर। जैसे राज के घर, तो राज में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हाउस लगा दीजिए, या फिर हाउस ऑफ राज लगा दीजिए, दोनों में से कुछ लगा दीजिए। गोइंग टू द हाउस ऑफ राज, क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस बन गया। बहुत ही आसानी से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं अगर तो थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं। एक नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वहां अब कौन रह रहा है, वहां अब कौन रह रहा है, कौन रह रहा है, कौन, कौन मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, कीवर्ड। तो स्ट्रक्चर में होता है कीवर्ड, फिर इज एम आर, स्ट्रक्चर के साथ रहा लगाया है लगा है तो इज एम आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब पे बाद आपको लगा देना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगाना है नॉट, अगर जो नॉट सेंटेंस में है तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। लेकिन 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 यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छे से चीज को देख लेना है, क्या देख लेना है कि अगर जो सेंटेंस में कौन लगा है, कौन, कौन, तो कौन लगा होगा तो ये स्ट्रक्चर हम नहीं लगा सकते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि कौन जब सेंटेंस में लगा होता है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, और जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड भी ये होता है और साथ में होता है ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। फिर से एक बात सुन लीजिए कि अगर जो सेंटेंस में कौन लगा है तो सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, और जब भी सेंटेंस में दोनों चीजें एक ही चीज हो तो उसके साथ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगता है, यानी कि असर्टिव वाला और निगेटिव वाला भी हो सकता है इसमें स्ट्रक्चर। तो हु इसकी जगह पर आ गया, लेकिन इज एम आर का प्रयोग करेंगे। हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमेशा, तो हु इज लगेगा इसके साथ, और उसके बाद ये सब्जेक्ट नहीं लगता है क्योंकि होता नहीं है यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे लगता है अदर सेंटेंसेस में, क्योंकि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होता है, और इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, और फिर लगता है अदर वर्ड, और फिर लगता है फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये अदर वर्ड और यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा, चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है
तो क्वेश्चन मार्क लगना अनिवार्य है, लेकिन सब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ नहीं लगेगा। ये हो गया सब्जेक्ट का पार्ट, इज एम आर आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। अगर जो निगेटिव होता तो नॉट भी आ जाती। रह रहा, रहना की मीनिंग लिव होती है तो लिविंग लग जाएगा। हु इज लिविंग, अब बात आती है कि और भी कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, तो हाँ बचा है। यहां, वहां और अब मतलब टाइम, वहां मतलब प्लेस। तो टाइम और प्लेस जब दोनों चीजें होती हैं तो अभी मैंने बताया था एमपीटी का फॉर्मूला आपको लगाना है। और एमपीटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। तो पहले प्लेस लगाना है, बाद में टाइम। प्लेस का मतलब होता है वहां, तो लिविंग देयर, और उसके बाद अब के लिए नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप हु वाला सेंटेंस भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके आप बड़ी ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर जो मेरा वीडियो बहुत अच्छा आपको लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।